हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद एक और अपराधी हरप्रीत सिंह की हत्या की अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी हत्या। बहुत बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां दिवाली से पहले फिर एक बार भारत को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, एनकाउंटर जारी, सील कर दिया गया पूरा इलाका। बताएंगे सबसे बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर फिर धमकाया, हमारी मंजूरी वरना। बताएंगे दोस्तों, बहुत बड़ी धमकी दी है चीन ने दलाई लामा को। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे और हमारे टीम की ओर से। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां हरदीप सिंह निज्जर के बाद अब कनाडा में मारा गया हरप्रीत सिंह। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी हत्या। बता दे, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में तनातनी चरम पर है। इस बीच कनाडा में एक और अपराधी हरप्रीत सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे कनाडा में खलबली मच गई है। कनाडा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरप्रीत सिंह के साथ उसके बेटे को भी हमलावरों ने गोली मार दी। घटना में उसकी भी मौत हो गई। ये घटना कनाडा के एडोम्पटन में हुई। जी हां, कनाडा में बढ़ रही गिरोह हिंसा के बीच मारा गया हरप्रीत सिंह भारतीय मूल का सिख था। इसमें उसका 11 वर्षीय बेटा भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि हिंसा में मारा गया सिख हरप्रीत सिंह उपल 41 साल का था। कनाडा के संगठित अपराध के क्षेत्र का कुख्यात व्यक्ति था। एडमोंटन पुलिस सेवा के कार्यवाहक अधीक्षक कॉलिन डर्कसन ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि उपल और उसके बेटे की बृहस्पतिवार दोपहर एक गैस स्टेशन के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी के समय उपल की कार में उसके बेटे का दोस्त भी बैठा था, लेकिन उससे हमले में कोई चोट नहीं पहुंची। डर्कसन ने कहा कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि जब हमलावरों ने गोलीबारी शुरू की तो उन्होंने कार में बच्चों के होने की जानकारी भी थी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखना यह होगा कि एक और कुख्यात आतंकी जिस प्रकार से मारा गया है, क्या कनाडा फिर एक बार भारत पर इसका इल्जाम लगाता है या इस बार उसको अकल आती है। जो भी होगा, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई है। साथ ही साथ चलते हैं अपनी खबर की तरफ, जहां पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, एनकाउंटर है जारी, सील कर दिया गया पूरा इलाका। बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शनिवार यानी 11 नवंबर आज के दिन को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी मुठभेड़ हो गई। पुलवामा के परिगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। आतंकी गतिविधि का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने परिगाम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिगाम इलाके में चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। उस क्षेत्र में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वहां सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चालू है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिरा था। वहीं उन आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। बहरहाल दोस्तों, अब जो भी हो, लेकिन दिवाली का दिन है दोस्तों, खुशियों का माहौल है। बस कैसे भी ये सुरक्षा बल मिल करके इन आतंकियों का सफाया कर दें, क्योंकि दोस्तों इस दिवाली के दिन में हर किसी के घर में खुशियां रहती है। हम नहीं चाहते कि आज के दिन कोई भी चीजें गलत हो भारत को लेकर भी। ऐसे में आप भी दुआएं जरूर करिएगा दोस्तों कि हर फौजी भाई के घर में खुशियां ही खुशियां फैली रहे। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर फिर धमकाया, बोला हमारी मंजूरी जरूरी है वरना। बता दें, चीन ने तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 88 वर्षीय दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर फिर धमकी दी है। चीन ने शुक्रवार को धमकाते हुए कहा है कि दलाई लामा का कोई उत्तराधिकारी देश के अंदर से होना चाहिए और उसे इसके लिए हमारी अनुमति लेनी जरूरी होगी। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक बुनियादी ढांचा विकास को रेखांकित करते हुए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बत क्षेत्र को दक्षिण एशिया का द्वार करार दिया। चीन सरकार ने एक श्वेत पत्र में कहा है कि दलाई लामा और पंचेन रिनपोचे सहित तिब्बत में रह रहे सभी अवतरित बुद्ध को देश के अंदर से ही यानी उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। सोने के कलश से लॉटरी निकालने की परंपरा के जरिए निर्णय लेना होगा और केंद्र यानी चीन सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसमें तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी रेखांकित किया गया है। जी हां, चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन ने भारत के सीमावर्ती इलाकों तक तिब्बत में हाई स्पीड ट्रेन परिचालित करने के लिए रेल पटरी बिछाई है, जो उसे सैनिकों को तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। श्वेत पत्र ने यह प्रायोजित किया है कि तिब्बत नेपाल के जरिए रेल व सड़क संपर्क के साथ दक्षिण एशिया के लिए एक द्वार बनाने
आने वाला है। चीन तिब्बत को शिनजियांग के नाम से संबोधित करता है। बहरहाल चीन की घबराहट तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का नेतृत्व करेंगे, जिसका हिमालय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनकी विरासत तिब्बती लोगों के मन में अंतर्निहित है। बीजिंग ने जोर देकर कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को इसकी मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, ऐसे में चीन चाहता है कि जो उत्तराधिकारी होगा तिब्बत का, जो दलाई लामा का उत्तराधिकारी होगा, वो चीन का ही नागरिक होना चाहिए। बहरहाल दलाई लामा ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन चीन पूरे तरीके से फोर्स करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय ही होगा कोई ना कोई, या तिब्बत का ही बंदा होगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल हमास जंग के बीच फलस्तीन पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान पर मच गया हंगामा। अब ले लिया यू टर्न। बता दें, हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच फलस्तीन मुद्दे को सुलझाने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी की ओर से पेश किए गए विकल्प पर विवाद छिड़ गया है। आरिफ अलवी ने फलस्तीन मुद्दे को सुलझाने के लिए फलस्तीन और इजराइल के रूप में दो देशों की बजाय वन स्टेट यानी एक देश समाधान का सुझाव दिया था। अलवी के इस बयान की जमकर आलोचना की गई। भारी हंगामा को देखते हुए कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी करते हैं अलवी के इस विकल्प को वापस ले लिया। शुक्रवार को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि यदि इजराइल को दो देश समाधान स्वीकार नहीं है, तो सिर्फ एक देश समाधान ही इस मुद्दे को सुलझाने का रास्ता है। इस एक देश में यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों को बराबर और समान राजनीतिक अधिकारों के साथ बसाया जा सकता है। जबकि पाकिस्तान शुरुआत से ही दो देश थ्योरी का पक्षधर रहा है। यहाँ तक कि शुक्रवार को भी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने रियाद में फलस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान टू स्टेट समाधान पर जोर दिया था। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर, ग्रैमी नॉमिनी बने प्रधानमंत्री मोदी जी। अबंडेंस इन मिलेट्स गीत के लिए मिला नॉमिनेशन, गाने में आए थे नजर। बता दें, मोटे अनाज के फायदों को बढ़ावा देने के लिए लिखे गए गीत अबंडेंस इन मिलेट्स को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के तहत ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस गीत को भारतीय अमेरिकी सिंगर फाल्गुनी शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा था। गाने की बात करें तो इसमें पीएम मोदी द्वारा लिखित और दिया गया भाषण दिखाया गया है। मुंबई में जन्मी गायिका गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति व गायक गौरव शाह ने मिलकर यह गीत गाया है। फाल्गुनी शाह को उनके स्टेज नाम फालू से जाना जाता है। ग्रैमी की दौड़ में शैडो फोर्सेस के लिए अरूज आफ्ताब, विजय अय्यर और शहजाद इस्माइली, आलोन के लिए बर्ना बॉय और फील के लिए डेविडो समेत अन्य नॉमिनेशन शामिल। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा कि ग्रैमी मोदी जी लेकर ही आ जाए भारत। जी हाँ, और साथ ही साथ हैप्पी दिवाली मोदी जी कहना आप लोग मत भूलिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को बहुत बड़ी सफलता, 56,50,000 के सोने के बिस्कुटों के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने एक बहुत बड़ी तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। दक्षिण बंगाल सीमांत के नदिया जिले के अंतर्गत 84वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी बेतई में तैनात जवानों ने एक बड़ी तस्करी को नाकाम करते हुए 8 सोने के बिस्कुटों के साथ एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर इन सोने के बिस्कुटों को बांग्लादेश से भारत में तस्करी करने के फिराक में था। जब सोने के बिस्कुटों का वजन 933.54 ग्राम है तथा इसका भारतीय बाजार में अनुमानित कीमत 56.5 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर दुबई में पाकिस्तानी ड्राइवर ने बांधे नरेंद्र मोदी जी के तारीफों के पुल, कहा मोदी के लिए दुआ करो, मुल्क को मानते हैं ये परिवार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते पाकिस्तान के एक ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि उसके क्या ही कहने। जी हाँ, वीडियो दुबई का है। पाकिस्तानी शख्स की कार में बैठा भारतीय शख्स जब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछता है तो ड्राइवर तनवीर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगता है। वो कहते हैं कि पीएम मोदी बिना किसी लोभ देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के तनवीर दुबई में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। उनसे बातचीत को भारतीय शख्स ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। तनवीर कहते हैं कि पीएम मोदी के रूप में आपको एक ऐसा मलंग आदमी मिला है जो बिना किसी लालच के लोगों की सेवा में लगा है। तनवीर कह रहे हैं कि आप मोदी जी के लिए दुआ करो, देखो हमारा पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, 500 रुपए किलो आलू और प्याज बिक रहा है। आगे कहते हैं कि इंडिया में आपके मजे लगे हुए हैं, आपकी मौज आ रही है। दुनिया में कोई सबसे सस्ता देश है तो वो है इंडिया। एकदम मलंग आदमी आपको मिल गया है जिनसे ना पैसे की चाहे ना कोई दूसरा लोभ है। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, वो भी चली गई। अब तो उसके लिए जो भी है वो उनकी आवाम है, भारतवासी है। जी हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी हमें ट्विटर
पर फॉलो किया हुआ है एक्स पर, वो इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो इस चैनल के माध्यम से अबाउट में जाकर के उसका लिंक जरूर निकाल लीजिएगा दोस्तों हमारे एक्स अकाउंट का, और उसे फॉलो भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बहरहाल ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत